दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IEM स्पेस IQ में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बीएसएफ और आर्मी में क्या अंतर है उसके बारे में बताऊंगा। साथ ही दोनों के कार्यकाल में अर्थात कार्य में क्या अंतर है, दोनों का कार्य क्या है और दोनों को सैलरी में क्या अंतर है, सैलरी क्या क्या है। ठीक है, तो दोस्तों इन सारी जानकारी को जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से ज़रूर देखें। अगर लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपको यह समझ में नहीं आएगा कि दोनों है क्या, दोनों में सैलरी में क्या अंतर है और काम क्या है दोनों का। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बीएसएफ के बारे में बताता हूँ कि बीएसएफ क्या है। दोस्तों, पहले बता दूँ कि बीएसएफ का फुल फॉर्म बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है। ठीक है, जिसका कार्य शांति के दिनों में देश की सीमा की रक्षा करना होता है। ओके, इसका गठन 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट कि बीएसएफ का निर्माण क्यों किया गया। दोस्तों, जब आर्मी सीमा के रक्षा के साथ साथ जब वह युद्ध के लिए प्रशिक्षण की तैयारी करता था तो उस टाइम उसको समय उतना नहीं मिल पाता था। ठीक है, आर्मी को युद्ध अभ्यास करने की तैयारी करने के लिए समय नहीं मिलता था, इसलिए इस बीएसएफ को निर्माण किया गया और उसे सीमा के सुरक्षा के लिए लगाया गया। आगे बताता हूँ कि आर्मी क्या होता है। दोस्तों, आर्मी का काम भी बीएसएफ की तरह सीमा की सुरक्षा करना है, लेकिन यह युद्ध के दौरान सुरक्षा के लिए तैनात की जाती है सीमा के ऊपर। ठीक है, इसका गठन ब्रिटिश सरकार के समय ही किया गया था। जब युद्ध की स्थिति होती है तो आर्मी को पूरे देश की सीमाओं को सुरक्षा के लिए लगाया जाता है, सुरक्षा यह करता है। ओके, अभी बताता हूँ कि बीएसएफ और आर्मी में क्या अंतर है। थोड़ी बहुत आपने पहले जो बताया उससे समझ ही गए, फिर भी अभी बताता हूँ कि बीएसएफ शांति के दौरान सीमा की सुरक्षा करती है, जबकि आर्मी जो है से कि क्या युद्ध के दौरान सीमा की सुरक्षा करता है। नेक्स्ट पॉइंट में इसी में है कि किसी भी घुसपैठ पे निगरानी रखती है और उनसे लड़ती है, जबकि आर्मी जो है से कि आतंक और घुसपैठ दोनों से लड़ती है। ठीक है, आगे अगला अंतर क्या है। आर्मी का गठन स्वतंत्रता से पहले अर्थात ब्रिटिश सरकार के समय में ही हुआ था, जबकि बीएसएफ का गठन 1 दिसंबर 1965 में अर्थात इंडिया पाकिस्तान के युद्ध के बाद हुआ। नेक्स्ट अंतर क्या है। मुख्य अंतर कि बीएसएफ का मुख्य एक आईपीएस अफसर होता है। ठीक है, जबकि आर्मी का सुपर कमांडर खुद देश का राष्ट्रपति होता है। कहें तो बीएसएफ गृह मंत्रालय के अंतर्गत होती है, अधीन आती है, और आर्मी जो है कि रक्षा मंत्रालय के तहत आती है। अगला अंतर क्या है कि बीएसएफ युद्ध के दौरान इंडियन आर्मी की बैकअप फोर्स की तरह भी काम करती है और आर्मी युद्ध के दौरान भारतीय सीमा की सुरक्षा बनाए रखने के लिए काम करती है। नेक्स्ट है बीएसएफ और आर्मी के सेवा शर्तें लगभग समान लेकिन सुविधाएं अलग अलग हैं। ठीक है, बीएसएफ अधिकारियों को या जवानों को, ठीक, बीएसएफ पर्सन को पेंशन, कैंटीन, मुफ्त राशन आदि की सुविधाएं नहीं मिलती है, जबकि यह सुविधाएं अर्थात पेंशन, कैंटीन और मुफ्त राशन की सुविधाएं आर्मी को दी जाती है। नेक्स्ट यहाँ सैलरी की बात करें तो एक बीएसएफ अधिकारी को शुरुआती वेतन सभी ग्रेड पे, ठीक है, अमाउंट और भत्ते मिलाकर लगभग 18,000 होता है और अधिकतम सैलरी सभी भत्ते मिलाकर 1,05,000 के करीब होता है,
बीएसएफ पर्सन को, फिर से बताता हूँ, बीएसएफ पर्सन को कम से कम 18,000 और अधिक से अधिक 1,05,000 होती है, जबकि यही आर्मी की सैलरी होती है। एक आर्मी पर्सन को कम से कम 25,000, जो वेतन और ग्रेड पे मिला करके बता रहा हूँ, 25,000 से ही शुरुआत होती है और अधिकतम 1,30,000 होती है। समझ गए होंगे कि बीएसएफ का काम जो है लगभग दोनों का बराबर है, लेकिन पे में देखें यहाँ पर अंतर बता रहा है कि उसकी शुरुआत 18,000 से होती है बीएसएफ की, जबकि आर्मी की शुरुआत कहाँ से 25,000 से शुरू होती है। यहीं पर फर्स्ट में इतना का अंतर है। ओके, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो छोटी सी वीडियो में इतनी बड़ी जानकारी दी बीएसएफ और आर्मी के डिफरेंट के बारे में, अंतर के बारे में, आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों अगर समझ में आया तो ज़रूर से इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।